खामोशी क्यों है? घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, सब के सब कहीं गए हुए हैं। आप नहीं गई? मेरा दिल नहीं था जाने को। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? बस ऐसे ही। इधर आओ, बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है बेटा। देखो मेरी बात सुनो, गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? क्या हंसने की कोई बात है? हाँ, थोड़ी देर पहले आई थी। अगर अपने बेटे से मेरी अलहदगी चाहती हो, और अगर चाहती हो कि घर में अब और कोई मुसीबत ना हो, और घर के सारे राज अगर आप ऐसा चाहती हो कि बाहर ना आए, तो आप अपना होटल मेरे नाम कर दें, तो मैं खामोशी से आपके घर से अलग हो जाऊंगी, ऐसा कहा। समझ गया मैं। उसके दिमाग में ये चल रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं आपसे माफी चाहता हूं। मैंने कहा था ना, एकदम गुस्सा मत करना, सुकून से मेरी बात सुनो। पहले वो सुनो जो मैंने सोच रखा है। और भी कुछ है क्या? हाँ है, बैठो बैठो, यहाँ बैठो। अभी तुम्हें जो करना है, उस औरत के साथ डिवोर्स के पेपर रेडी करवाओ, और जितना जल्दी हो सके उससे सिग्नेचर करवा लो, वरना बताने का कोई फायदा ना होगा जो मैंने सोचा है। समझे बेटा? तुम सही हो सलीम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अकेले ही मसले का हल निकाल लोगे। सुनो, मैं जानता हूँ मैंने अच्छा फैसला किया है, क्योंकि सारा ही सिर्फ मेरे दिमाग में मौजूद है, मेरी गर्लफ्रेंड। और उसका क्या? मैं नहीं जानता कि अपनी ज़िंदगी में उसे कहाँ रखूँ। मतलब कल रात वो क्लब आई थी और उसने मुझे बहुत बुरी हालत में वहाँ देखा। ये सब कुछ देखने के बाद भी वो सुबह मुझसे मिलने के लिए आई। तो तुमने क्या किया? ईदिल, मैं सारा को तब तक अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकता जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ। मुझे डर है कि मैं सब कुछ ख़राब ना कर दूँ और फिर वो मुझसे नफरत करने लगे। हाँ, तुम सही हो सलीम, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम इस सिचुएशन को किस तरह से ट्रीट करें। ठीक है, मैं घर पहुँच गया हूँ, बाद में बात करते हैं। ठीक है जान, हम बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अम्मी जान, जो आप कह रही हैं क्या वो मुमकिन है? लेकिन बेटा, हमारे पास एक तजुर्बा है, ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाता है, इतना हमें भी पता है। वो जो तुम्हारी बीवी असना है, समझ में आने वाली औरत नहीं है, हमारे हाथ से निकल चुकी है। मुझे अंदाजा है। तुम्हारे मरहूम वालिद जो थे, अभी जिस जगह पर वो हैं, अल्लाह बस उस जगह को नूर से भर दे। इस औरत की वजह से कोई अजाब ना आए उन पर, बस शुक्र है। पर मैंने सबसे उलझना सीख लिया है। कैसी हैं दादी जान? बेटा क्या हुआ है तुम्हें? परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट हुआ है तुम्हारा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखो तो फिर ये तुम्हारे चेहरे पर, देखो ना बेटा, ऐसा ये कुछ बता नहीं रहा। अम्मी जान, आप परेशान ना हो, वो खुद बता देगा। इससे पहले कि कोई और आपको बताता, मैं खुद आपको बताना चाहता था। क्या? मैंने ट्रीटमेंट करवाना दोबारा शुरू कर दिया है। ट्रीटमेंट? कैसी ट्रीटमेंट? मुझे डराओ नहीं बेटा, ये सब क्या हो रहा है? अम्मी जान, आप आराम से बैठें, मैं बताता हूँ आपको। परेशानी वाली कोई बात नहीं है। जब सलीम की अम्मी की वफात हुई, उसके फौरन बाद, आपको याद होगा, सलीम बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा था। हाँ मुझे याद है। बहुत इलाज करवाया है, लेकिन माजी की कुछ बातें ऐसी हैं जिसके नक्श इसके ज़हन गुमान में आज भी हैं, जो इसको बहुत परेशान करती हैं। ये सच है ना? हाँ, मैं एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा हूँ। हाय मेरा प्यारा बच्चा,
मेरा शेर बेटा। सुना, वहां खड़ी होकर छुप के बातें मत सुनो। छुप के सुनने की मेरी कोई बुरी नियत नहीं थी। लेकिन मैं सुनने से रोक नहीं सकी अपने आप को। तुम जल्दी ठीक हो जाओ सलीम। शुक्रिया। मतलब कि वो सब तुम्हारा घर से जाना उसी वजह से था? काश मुझे पता होता। एहसन, तुम भी अजीब हो। इतने साल तुमने कुछ भी नहीं बताया मुझे। तुमने ये सब मुझसे छुपाया। अगर सब मुझे मालूम होता तो हालात मुख्तलिफ होते। हम यहाँ अपनी फैमिली को लेकर बहुत जरूरी बात कर रहे हैं। फिलहाल तुम अपने रूम में जाओ, अभी हमें अकेला छोड़ दो। ऐसा तुम कितने जज्बाती और कितने अजीब इंसान हो। लड़के की इसमें कोई गलती नहीं। तुम्हें एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। सलीम, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। पता है बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, लेकिन इस वक्त से निकल जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं वापस घर जाना चाहता हूं। मैं दादी के घर पर अकेला नहीं रहना चाहता। शाबाश मेरे शेर बच्चे, बेशक तुम लौटोगे। सलीम मेरे बेटे, ये घर सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा। आपको अचानक से ये डिनर का आइडिया कैसे आ गया? वो हमारे पड़ोस में नया आया है। अच्छा पड़ोसी होने के नाते मैंने उसे खाने की दावत दे दी। इसमें मसला क्या है? अच्छा सारा, तुम्हारे उस दोस्त को तो मैं बहुत अमीर समझ रही थी, लेकिन वो तो उसके फादर ने उससे सब कुछ ले लिया, इसलिए वो यहाँ आ गया। अच्छा, तो घर वालों से लड़ाई हुई है। ठीक है, आपने बुराक को बुलाया, लेकिन बाबर को बुलाने की क्या जरूरत थी? उसने कहा कि उसने बहुत दिन से अच्छा खाना नहीं खाया, तो मैंने उसे भी कह दिया। ओह अल्लाह, इतना झूठ क्यों कहा? जैसे कि आपको खाना अच्छा बनाना आता है और दिन में आप बहुत अच्छे खाने बनाती हैं। अब ऐसी बात भी नहीं है। ये बताओ, तुम सलीम से मिली? मुलाकात हुई थी उससे? क्या बात हुई उससे? सुलह हुई तुम्हारी? हमें ये सब करने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन हमारा रिश्ता पहले की तरह नहीं। हद हो गई सारा, मैंने तुमसे कहा भी था कि इस रिश्ते को बचाना है। तुम उससे बात करती, उसको समझाती। सलीम अब मुझे नहीं देखना चाहता। अच्छा, वो क्यों? इसका कोई रीजन नहीं है।
लेकिन मुझे लगता है कि सलीम के साथ जहनी मसला है। सलीम बहुत से मसाइल में घिरा हुआ है अम्मी। कैसे मसाइल? जब हम सब एक जगह इकट्ठा हो ही गए हैं तो फिर तुम लोगों से आज मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहती हूँ। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना दादी जान? नहीं नहीं, कोई बुरी खबर नहीं है। काफी वक्त से एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी। वकीलों से बात करके कुछ जरूरी काम मैंने उन्हें दे दिए हैं। क्या हुआ दादी? आपके फैसलों से डर लग रहा है। किस तरह के फैसले करने लगी हैं आप? अरे बेटा डरो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी मेरी आंखों के सामने मेरी मौजूदगी में मैं चाहती हूँ हमारे खानदान की प्रॉपर्टी और कंपनीज, इंतजाम और शेयर स्टॉक 2 हिस्सों में बांट रही हूँ। आपका मतलब बाजी और मैं? हाँ सलीम बेटा, तुम दोनों के लिए, खास तौर पर तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि कंपनी के सब इंतजामात अब तुम खुद संभालो। और बेटा सलीम, उसके बाद कंपनी तुम खुद डायरेक्ट करोगे। एक बात, उस होटल के अलावा बस। उस होटल के अलावा क्यों? हाँ, उसके अलावा और इंटरनेशनल कंपनीज हैं, उसकी खरीदारी के बारे में शायद उन्हें भी कहीं हम बेच देंगे। दादी जान, आप न्यू होटल पैलेस को गुड बाय करने जा रही हैं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा बेटा, और अगर बेचना हुआ तो उसे भी बेच दूंगी। कोई मसले की बात नहीं, एक होटल ही तो है। अच्छा, तो आज तुम लोग मिले? हम तुमसे नहीं मिले। सलीम मेरी जान, हम सुबह को तुम्हारे पास आए थे लेकिन तुम सो रहे थे उस वक्त। यानी दरवाजे पर सारा मिली थी, उसने हमें ऐसा कहा था, इसलिए हमने तुम्हें परेशान नहीं किया। आप सारा से मिली हैं? सारा तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ना सलीम, उसकी आंखों में साफ नजर आता है। क्यों, है ना? हाँ ऐसा ही है। कल तक तो शिफ्ट हो जाओगे ना? जी बाबा, लेकिन मेरा सामान कुछ वहां रखा हुआ है, मैं उसको पैक करूंगा, उसके बाद आऊंगा। मैं चलूं क्या तुम्हारे साथ? नहीं बाबा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊंगा और लेकर आ जाऊंगा। आप परेशान मत हो। ठीक है। चाय में अदरक डाल दी थी तुमने? जी हाँ मैडम, डाल दी थी। मेरी पुरानी पावर्स होती अगर तो मैं तुम्हें यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकने देती। एहसन पर भरोसा करके तुमने मुझे धोखा दिया है, समझ गई तुम? याद है मुझे सब। अब मेरी नज़र तुम पर है, अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी। मैडम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एहसन साहब से मुझे बहुत डर लगता है। बोलो मत, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुननी मुझे। बस करो, बस अब बाहर जाओ, बाहर जाओ। 1 मिनट रुको। नीचे सब क्या कर रहे हैं? आपस में बातें कर रहे हैं। कैसी बातें? बड़ी बेगम साहिबा अपना होटल बेचने की बात कर रही हैं। कह रही थी बहुत अच्छी ऑफर आई है, अगर तुम लोग कहो तो सेल कर देते हैं। हाँ मैडम, खुदा के लिए आप किसी को नहीं बताइएगा कि मैंने आपको ये बातें बताई हैं, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखो तुम, ये इनके होटल लेने की ऑफर करके मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, तुम जाओ। ओहो बुराक। हाँ भाई, सामने वाली आंटी के घर से तोड़ के लाया ना तू ये फूल? हाँ भाई, लेकिन तुम ये नर्सरी से उठा के पौधे क्यों लेकर आ गए हो, जरा बताओ मुझे। क्या बकवास कर रहा है ये? बताऊं क्या इसको अभी?
गुस्सा मत हो, ये हमारे फूलों से जल रहा है। और बुराक, तुम तो वाकई में हमारे पड़ोसी बन गए हो। हाँ, कह सकते हैं। क्या हुआ, दुखी हो क्या तुम? अच्छा यार छोड़ो ये सब बेकार की बातें। ये बता ये कैसा लग रहा है? खुशबू कैसी आ रही है इसमें से? चल अच्छा छोड़, ये बता क्या करना है? क्या करना है? अब ये बता कि अपना सड़ा हुआ मुंह बनाकर यहीं रुकने का है क्या ऊपर भी चलने का है? अजीब है यार। चल पहले तू निकल आगे। मैंने वैसा ही किया मैडम, जैसा आपने मुझे कहा था। उन्होंने मेरी हर बात पर यकीन कर लिया। अच्छा काम किया तुमने। और हाँ, कह रही थी कि जो कुछ सुनो मुझे बता देना आके। मैं इंसान की कमजोरी को पकड़ती हूँ। जो खुद को अक्लमंद समझते हैं, मैं उन लोगों पे हैरान हूँ। मगर तुमने बहुत अच्छा काम किया। खुश हो बेटा, खुश रहो बेटा हमेशा तुम। लाओ अपनी प्लेट दो मुझे। हाँ बाजी ये लीजिए। खाना देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया आपका बाजी। पहले खाओ फिर बताना मुझे। वैसे तो आप खाना नहीं बनाती नीलगन खाला, क्या ये सब अम्मी ने बनाया है? नहीं, सब मैंने बनाया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि काफी अरसे बाद मैंने इतने लोगों का खाना बनाया है। तुमको तुम्हारे इस दोस्त ने बताया होगा खाने का। हाँ जी बताया था, बता रहा था कि बहुत अच्छा खाना बनाती हैं आप। बहुत अच्छा किया तुमने यहाँ आके। वैसे ये तुम्हारा भी तो घर है, अच्छा हुआ आ गई। मैं झूठ नहीं कहूँगी, अम्मी जान कभी कभी खाना बनाती हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। खाने पर ध्यान दो बस। आंटी, मैं ये ज्यादा शौक से नहीं खाता। क्या? अबे किसी भी खाने को कभी मना नहीं करते हैं। नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं है भाई इसके। तुम क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अगर वो नहीं खाता तो ना खाने दो। हो सकता है उसे खाना पसंद ना आया हो। दरअसल आंटी बुरा मत मानिएगा, पर मैं ज्यादा स्पाइसी चीजें नहीं खा सकता। मुझे डॉक्टर ने मना किया है। ठीक है, मैं बुरा क्यों मानूंगी? तुम्हें याद नहीं है सारा, तुम्हारे बाबा सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाते थे। नहीं, मुझे याद नहीं है। नाजली, क्या तुमने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है? क्या मतलब इसका? मैं जो जॉब करना चाहती थी उसका पूछ रही है। तो क्या कहा उन्होंने? तुम्हें कॉल बैक की क्या? हाँ, तुम देखना बहुत जल्द काम करने लगूंगी। क्या तुम सच कह रही हो? अरे हाँ, जैनब ने सब इंतजाम कर लिए हैं। जैनब? हमारी जैनब? हाँ, तुम्हारे दोस्त की सौतेली माँ की असिस्टेंट है वो। असना? हाँ हाँ, वही वही। वाह 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 वाह, क्या बात है तेरी। ऐसी बातें कब से करने लगी तू? वहाँ की मेंबरशिप तो बहुत महंगी है यार। कितनी? ओह अच्छा, 3000 लीरा। अरे लीरा नहीं पागल, डॉलर डॉलर। सच में बहुत महंगी है ये तो। जी आंटी, महंगी तो है, लेकिन काफी मशहूर लोग आते हैं वहाँ पर। नहीं यार, तू वहाँ क्या कर रहा है वैसे? हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू वहाँ गोल्ड के डंपल्स उठा कर रखता है? वाह। Görmezi gördürürsün de niye gözleri doldurursun? Çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum içine öpsem boynumu büktürürsün. Yanağımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün.
Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Deli yarım, deli yarim, sol yanım iki yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. Aklımın zararı, gönlümün kârı, şiirsin yarim. अम्मी जान, मैं जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? रेंट पे ले लिया, अब तुम्हारी पड़ोसन हूँ। सच में मैं बहुत खुश हूँ, मुबारक हो। अम्मी जान बाहर आए, किसी से मिलवाना है आपको। यास्मीन, ये है मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, काफी अरसे बाद आई हो, बहुत दिनों बाद देखा है तुम्हें। अब आपकी पड़ोसन हूँ। ये तो बहुत अच्छा हो गया, तो तुम हमारे पड़ोस में ही आ गए। हाँ, बाबा ने किराए पे घर ले लिया है। ये तो अच्छा हो गया। अम्मी जान, मुझे काम पे जाने के लिए लेट हो रहा है, हम चलते हैं। खुदा हाफिज। अच्छा चलते हैं आंटी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अगर तुम्हारे घर में किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना बेटा। बहुत शुक्रिया, चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज। मैं तो डर रही थी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बाबा का माइंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता। वो भी अपनी जगह ठीक है यास्मीन। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। उनके दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। बुराक, कैसे हो? ठीक हूँ। घर में कुछ था नहीं, इसलिए शॉपिंग के लिए निकला था। तुम लोग कैसी हो? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? हाँ, बेहतर है। चलो मैं चलता हूँ, काम है थोड़ा। अल्लाह हाफिज। सी यू सून। फिर मिलते हैं। बाय बाय। ओह सारा, बुराक भी तुम्हारे पड़ोस में रहने आ रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सच है ये। उसने तुम्हें बताया नहीं? क्यों? मैं बहुत टेंशन में हूँ। बहुत लंबी कहानी है। उसे घर चाहिए था, मैंने मदद कर दी बस। हाँ, शायद अपनी फैमिली की वजह से। हाँ, कुछ ऐसा ही है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ, तुम्हें याद है? मैं कैसे भूल सकती हूँ, सब याद है मुझे। मतलब हम हर चीज फिर से शुरू करेंगे? तुम क्या बोलते हो नर इसके लिए? ये एक ऐसी चीज हुई जिसे हम नहीं देख पाए। उसके डॉक्टर से बात हुई है, वो दोबारा ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है बाबा। हाँ, हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे, और आगे भी हमें बहुत ख्याल रखना होगा इसका। और कभी वो बास्केटबॉल खेलता था। असल में उसको ये खेल सुकून देता था। अगर उसको हम दोबारा ये खेल खेलने के लिए बुलाएं। बिल्कुल ठीक है। उसे जिंदगी में वापस लाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। देखो, सारा वाली बात भी जरूरी है, वो नहीं भूलना। इस बारे में सारा से बात करना ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं समझता हूं कि इस वक्त सलीम को सुकून की ज्यादा जरूरत है। हेलो डॉक्टर। नहीं, मैं ठीक नहीं। मुझे जिसका डर था वही हो रहा है। हाँ, चलो फिर ठीक है।
मैं आती हूँ तुम्हारे पास। बाय। सारा की क्या खबर है बेटा? तुमने उससे कुछ कहा तो नहीं? कुछ नहीं दादी, मैं उससे क्या कह सकता हूँ। देखो, मैं कह रही हूँ, क्या तुम इस लड़की के साथ सीरियस हो? आपका क्या मतलब है? यानी बेटा, आगे का कुछ सोचा तुमने या आप सोचोगे? यानी वो तुम्हारे लिए फ्लर्ट करने से कुछ ज्यादा है? दादी, मुझे मुस्तकबिल के बारे में कुछ नहीं पता, तब की तब देखी जाएगी। ये सब तो वक्त ही बताएगा। हाँ, यही मुझे भी कहना है। यानी तुम्हारा दिल, क्या तुमने उसे पूरी तरह से दे दिया है या ऐसे ही दिल बहलाने के लिए गेम खेल रहे हो? ये कोई गेम नहीं है, लेकिन मैंने उसको अपना दिल दिया है या नहीं ये मैं नहीं जानता दादी। तो फिर? दादी, सही बताऊं तो मेरे दिल पर बहुत बोझ है, बहुत मुश्किल है, और मैं डरता हूं कि सारा इस बोझ तले मुझे छोड़ ना दे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जल्दी से बताओ, ऐसी क्या बात है जो तुमने मुझे अर्जेंट बुलाया है? सलीम से रिलेटेड है अंकल। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये बात ज़रूर मालूम होनी चाहिए। वो सलीम ने अपने आप को दोबारा हर्ट करना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। आपको पता है? हाँ, वो हमारे पास घर आया था और उसने हमें सब कुछ बताया है। शुक्र है कि आपको पता है। आपको अंदाजा नहीं है कि मेरे कंधों पर कितना बोझ था इस बात का। अब सुकून है मुझे। उसका इतना ख्याल रखती हो, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत करीब है वो मेरे, बहुत ज्यादा करीब है। ये बात मैं जानता हूँ। सलीम बहुत अरसे से बिल्कुल ठीक था, जैसा कि आपको पता भी है। हाँ बिल्कुल। जब तक कि वो लड़की हमारी जिंदगी में नहीं आई थी, सारा। आप तो जानते ही होंगे उनके रिलेशनशिप के बारे में, आप मिले थे उससे। बहुत ही अजीब है वो, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल सी है, और इस बात का बहुत बुरा असर पड़ रहा है सलीम की जिंदगी पर। मैंने उसकी मदर के बारे में भी कुछ सुना है, कुछ अजीब सी है वो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सलीम का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फंसाना चाहते हैं शायद। बेटा देखो, एक बात सुनो, मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ, ये तुम जानती हो। मैं जानता हूँ तुम सलीम को बहुत चाहती हो, लेकिन मैं सारा और उसकी माँ को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, दोनों को। तुम उनके बारे में गलत सोचती हो। देखो बेटा, मानता हूँ वो हमसे बिल्कुल अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बारे में गलत सोच रखो। बेटा, मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है। मैं अब चलती हूँ अंकल। मैं कुछ और नहीं, बस सलीम के बारे में आपसे बात करना चाहती थी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती थी मैं। हैव अ गुड डे। ठीक है बेटा। सलाम। हेलो। क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? तैयारियां चल रही हैं क्या? हाँ, कुछ सामान आया है, बस वही लेकर आ रहे हैं। हमने सोचा कि योगा वाला कलेक्शन आज ही सेट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा सही लगे। सारा, हमारे लिए वो एक अलग रूम होना था, उसका क्या बना? बिल्कुल।
ये कार्ड यूज़ करके तुम आ जा सकती हो। सुपर, शुक्रिया। देखो हमारे लोग भी आ गए। अरे यार क्या कर रही है तू? हमारे लोगों से क्या मतलब था तुम्हारा? ऑफिस बहुत बिजी था, बेशक हमने वो इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सुबह नाजली को कॉल की थी और कहा था कि कोई भरोसे वाला आदमी लेकर आओ, यहाँ रख दो। अरे सारा क्या हाल है? वाह वाह क्या बात है, बहुत ही मस्त जगह पर बैठी हो तुम, जबरदस्त। हाँ भाई, काम ठीक चल रहा है। हाँ लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम आ रही हुए इधर। देख के बहुत हैरत हुई तुम दोनों को। इसने बोला काम मिल गया है, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, तो इसलिए मैं भी आ गया। वैसे मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे इतने पैसे क्यों लिए जा रहे हैं। लोगों के पसीने की बदबू तो यहाँ फिर भी इतनी आ रही है, तो फिर फायदा क्या है इतने पैसे लेने का। जब इतने पैसे ले रहे हैं तो थोड़ा परफ्यूम ही छिड़क दें। मिस असना के पास तो वाकई बहुत अच्छी कलेक्शन है। मिस असना? वो ज़ैनब, बताओ ना हमें, ये लेके कहाँ जाना है? हमारे पैरों में दर्द हो रहा है, कहाँ जाना है बताओ। ये बात हुई थी नाजली मैडम से, हमारा डिस्टेंस बना कर रखने वाली थी वो तो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आओ मेरे साथ साथ आओ, मैं तुम लोगों को बताती हूँ ये सब कहाँ रखना है। चलो। ऐसा अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगी, अंदर आओ। क्या हुआ? सलीम, कहीं वो मेरे हाथों से निकल ना जाए, मुझे डर लग रहा है। हाँ, सारा भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। तुम सारा को समझाओ कि वो सलीम को कभी ना छोड़े, वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, मत बोलो ऐसे। वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। सारा से बात की थी मैंने। क्या बोला उसने? आप और यहाँ? अम्मी जान, कैसी हो बेटी? मैं अंदर आ सकती हूँ? जी आइए। बदकिस्मती से तुम्हारा बच्चा नहीं बच सका सुना। पहले के 10 हफ्ते काफी मुश्किल थे, वैसे मुझे भी बहुत अफसोस हुआ। आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है असना। तुम जिसके साथ मिलकर ये खेल खेल रही थी, आज वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इस हालत में मुझे तुमने बहुत दुख दिया है एहसन। मेरा बच्चा चला गया, मेरे बच्चे के कातिल तुम हो। तुम शर्मिंदा हो गए एहसन। तुम्हें इसका जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आप लोग चाय पिए।
माफ करना, तुम्हें बताए बगैर एकदम दरवाजे पे आ जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर मुझे तुमसे बात करना जरूरी था। जी हाँ, बिल्कुल। एहसन ने मुझे आपके आने की पहले ही खबर दे दी थी। आपका डरना और परेशान होना मैं समझ सकती हूँ। आप सही कह रही हैं, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं अपनी बेटी पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं डाल सकती। ऐसा है कि अभी आप बीच में नहीं बोले। मैं सारा और सलीम के मिलने के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी दोनों मिलते हैं। जो कुछ अभी हुआ मुझे सब पता है। सारा ने थोड़ा बहुत बताया है मुझे, लेकिन अगर आप मेरी बेटी को सिर्फ इसलिए ले जाना चाहती हैं कि वो सलीम को बचा लेगी, मैं इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन कुछ नहीं। जितना आप अपने बेटे को प्यार करती हैं, मैं भी उतना ही अपनी बेटी से प्यार करती हूँ। कल अगर खुदा ना ख्वास्ता सलीम अपने आप को कुछ कर लेता है, तो आप उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी बेटी पर डाल देंगी। शायद मैं आपको समझा पाई। बात यह है कि हम चाहते हैं कि सलीम अपनी जिंदगी में लौट कर आ जाए, है ना अम्मी जान? अगर सारा सलीम से मिलना चाहे तो रोकना मत, क्योंकि तुम्हारी सारा सलीम के लिए ही बनी है। हमारा पूरा घर सारा को बहुत चाहता है। हम सब चाहते हैं कि वो दोनों एक हो जाए। मुझे लगता है तुम्हें बिल्लियों को खाना खिलाना पसंद है। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी न्यू जॉब कैसी चल रही है? हाँ, अच्छी है। मैं कहीं भी काम कर सकती हूँ वैसे। सारा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। लास्ट नाइट बुराक तुम्हारे घर पर क्या कर रहा था? क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो? नहीं, मैं कल रात बाबर से मिलने आया था, लेकिन वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने तुम्हें बुराक के साथ देखा था। हाँ, तुम गुजर रहे थे और बुराक को देख लिया। बुराक हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया है। अम्मी ने उसे डिनर के लिए बुलाया था। मुझे खुद लास्ट मोमेंट पता चला है। अच्छा। उम्मीद है अब तुम गुस्से में आके कुछ तोड़फोड़ नहीं दोगे यहाँ। नहीं नहीं, फिक्र मत करो, कुछ नहीं तोड़ूंगा। फिर मिलते हैं। सलीम, उसकी माँ मुझे किस तरह देख रही थी? कैसी दुश्मन वाली नजर थी उसकी। जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है अम्मी जान। हाँ, ऐसे ही है।
माना कि ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड है, पर अभी मामला सलीम का है, मगर मेरे सामने इस तरह पेश आ रही है। मुझे फिक्र है बस उसकी बातें सलीम को परेशान ना करें, उसे दुखी ना करें, और अगर वो हुआ तो मैं भी होंगी। वो अपनी बेटी के बारे में बिल्कुल ठीक सोच रही है। सारा पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डालकर हम सलीम को ठीक करना चाहते हैं। मेरा ये मतलब नहीं था बेटा, मैं बस एक बात कह रही हूँ। मैं बस सलीम के दुखी होने से डर रही हूँ। यानी इसका ये मतलब भी नहीं है कि उनको साथ में नहीं रहना है। आप क्या कहना चाहती हैं? असल में अगर तुम देखो तो मैं जब सारा के पास गई थी तो मैंने उसे बोला था कि अगर तुम मेरे पोते को सच में प्यार करती हो तो उसे मत छोड़ना, लेकिन अगर तुम्हें किसी तरह का शक हो तो जल्दी अलग हो जाना। मतलब ये रिश्ता तुम दोनों को ही परेशान न करे, मैंने बोला था। आपने ऐसा कहा उससे? हाँ बोला। आपने उससे बहुत सख्त बात की है। काश अम्मी जान जो आप कहना चाह रही थी वो समझ गई हो। हाँ, क्यों नहीं समझेगी? मेरा मतलब है कि वो ये सोच सकती है कि आप उस पर जोर डाल रही हैं, जबरदस्ती बात मनवाना चाहती हैं। अरे और कुछ नहीं। तुम भी घर आ रहे हो ना? जी हाँ बिल्कुल। वहाँ आकर मुझे होटल्स के पेपर साइन करने हैं। ओह हाँ, मतलब कि उस खूबसूरत औरत से अलग होने का वक्त आ गया है। बिलाखिर। क्या मैंने कुछ गलत कहा? कम ऑन एल्गन, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। अब वो दोनों अचानक आ गए तो मैं क्या करती? हाँ हाँ भाई, तुमने मुझे पहले ही बता दिया था। मुझे याद है तुमने बताया था कि एहसन और उसकी वालदा आ रही हैं और तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, ये नॉर्मल बात है। मैं उस वक्त क्या करती? सलीम को दिमागी बीमारी है। वो सारा को इसलिए ले जाना चाह रहे हैं कि सलीम की जिम्मेदारी उस पर डाल दें। तुम ठीक कह रही हो, मतलब ये सोचने का बहुत गलत तरीका है। मतलब तुम जो सोचो सामने वाला भी वही सोचे, ये गलत तरीका है। तुम्हारा मतलब मैं गलत सोच रही हूँ? नीलकंठ देखो, मेरा ऐसा हरगिज मतलब नहीं है। मैं जानती हूँ, एक तुम ही तो हो जिससे मैं दिल की बात करती हूँ। कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते और पहचानते हैं, है ना? तुमने हमेशा मुझे हिम्मत दी है। ऐसा लगता है सारी तैयारियां हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। कहाँ साइन करना है मुझे? यहाँ साइन कर दीजिए। देख लो एहसन, मैं पढ़े बगैर साइन कर रही हूँ। मैंने पेपर्स नहीं देखे हैं। तुम्हारे वकील ने पेपर देख लिए हैं। मुझे तुम पर भरोसा है। अब हमें इजाजत दीजिए सर, आगे आप दोनों के लिए सब अच्छा हो। बहुत शुक्रिया। आप लोग मेरा नीचे इंतजार करें, थोड़ी देर में ट्रांसफर का काम करते हैं। ओके मैडम। बहुत मुबारक हो सर, बहुत शुक्रिया। आखिर वो हो गया जो तुम चाहते थे। तुम खुश हो? मेरी खुशी से तुम्हें क्या मतलब? अब तो तुम एक अमीर औरत बन चुकी हो। अभी नहीं, अमीर औरत बनने में भी वक्त है। और अब तो आराम से तुम अकेली रह सकती हो। अलग होने की ख्वाहिश तुम्हें थी एहसन। फ्लर्ट करने वाले भी तुम थे। हम 10 साल से शादी के रिश्ते में बंधे हैं, ये मेरा हक था। तो वो हक तुमने छीन लिया। ऐसे समझ लो। वैसे भी तुम्हें भी अच्छी तरह पता है, ये अलग वगैरह होना फॉर्मेलिटी है हमारे लिए, क्योंकि हमें जोड़ने वाला दुनिया में आने वाला है। ऐसा ही है ना होने वाले बाबा?
मैं बैरन मैडम को इंतजार नहीं करवाना चाहती। अच्छा, खुदा हाफिज। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। आहा, तुम कैसी हो भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं नीलगन से मिलने आई थी। तुम बताओ, सब ठीक तो चल रहा है ना? उसने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। वैसे ये काम हमारी उम्मीद से बहुत कम है। इतने छोटे छोटे कामों से उसका कर्जा नहीं उतरेगा। कोई और रास्ता तलाश करना पड़ेगा भाई, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। मैडम, हमें कोई बड़ा काम करना होगा। हम ऐसा करते हैं कि आपके हॉस्पिटल के एप्रन सिलवाते हैं इनसे। वो काम ऐसा होगा कि उससे इनकी आमदनी अच्छी होगी। चलो ठीक है, कोई हल निकालते हैं फिर। चलो फिर बात होगी, बाय बाय। ठीक है मैडम, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये दोनों इतनी देर तक क्या बातें कर रही थी? सलीम, कैसी हो ब्रिजिक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ, सब कुछ ठीक है ना? तबीयत कैसी है तुम्हारी? हाँ हाँ, सब कुछ ठीक है। जख्म भर गए क्या? हाँ, मुझे तुम आज काफी ठीक लग रहे हो। तो तुमने सब कुछ ठीक कर लिया? हाँ। इसका मतलब तुम उसे नहीं छोड़ रहे, है ना? ब्रिजिक, तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। मैं ठीक है सलीम, मुझे मेरा जवाब मिल गया, इतना काफी है मेरे लिए। अच्छा नहीं किया तूने। तू ये बात जानती है कि असना नाम से मुझे कितनी चिढ़ है, उसके बावजूद भी तूने मुझे वहाँ नीचा दिखाया। क्या हो गया है यार? 250 लेरा कमा लिए, इससे बड़ी बात क्या है? अभी वैसे ही हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है। तेरा दीन ईमान सिर्फ पैसा हो गया है। तेरा बस चले तो पैसों के लिए तू मुझे भी बेच डाले। कैसी बातें कर रहे हो? चल बे, ये नाटकबाजी नहीं किया कर। जो बैग में से पैसे निकाल के तूने अपने पर्स में रखे थे, मैं भूला नहीं हूँ। बता उनका क्या किया? घर पे छुपा दिए उनको। अरे ये क्यों आए? मुझे क्या पता। आप में से बाबर कौन है? हाँ मैं हूँ, क्या हुआ? और नाजली कौन है? ये खड़ी सामने। मैं हूँ। आप दोनों के ऊपर चोरी का केस आया है। आप दोनों को हमारे साथ थाने चलना होगा। चलो गाड़ी में चल के बैठो दोनों। आपको गलतफहमी हुई है। साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने कुछ नहीं चुराया। अरे बाजी, ये हो क्या रहा यहाँ है? सब जगह की तलाशी लो जाकर। जाके सब जगह ढूंढो, समझे? एक आखिरी साइन आप यहां कर दीजिए। नोप्लस होटल के सारे ट्रांसफर वाले जरूरी काम सब हल हो जाएंगे। क्या हुआ मैडम, आपका इरादा तो नहीं बदल रहा? आप दुखी हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सोच के आपके दिल को तसल्ली होगी कि होटल मुझे नहीं बल्कि आपके होने वाले पोते को मिल रहा है।
दिन आएगा। ये जो कुछ तुम कर रही हो, इस पर बहुत शर्मिंदा होगी तुम। और आज के दिन को तुम चिराग लेके ढूंढोगी। ये जो कुछ भी तुमने बोला है, इसको तुम बिल्कुल भी ना भूलना मैडम। ऐसा ना भूलें, ये जो भी आपने अभी कहा है, आप जैसी खातून को ये बिल्कुल जेब नहीं देता। जल्दी चलिए ऑफिसर, अब हमें अभी एक और खास काम करने जाना है। आइए प्लीज।